बीमा कंपनियों और अस्पतालों के बीच चल रहे विवाद के कारण देश भर के हजारों निजी अस्पतालों ने कैशलेस इलाज की सुविधा बंद कर दी है। इस विवाद से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है, उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत एक्सप्रेस की टीम प्रयागराज के एक निजी अस्पताल पहुंची, जहां पर उसने हालातों का जायजा लिया। आइए देखते हैं इस पर हमारी संवाददाता अनम फातिमा की ये खास रिपोर्ट। बीमा कंपनियां और निजी अस्पतालों के बीच में कुछ विवाद निकल के आया है, जिसमें अब निजी अस्पतालों ने कह दिया है कि वो कैशलेस इलाज नहीं करेंगे। तो कह सकते हैं कि निजी अस्पताल और बीमा कंपनियों में तालमेल जो है वो ठीक से नहीं बैठ पा रहा है। क्या है पूरा मामला, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? इस वक्त हम प्रयागराज में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर राजीव नारायण हैं। सर, ये कुछ विवाद निकल के आ रहा है कि जो निजी अस्पताल हैं वो अब कैशलेस इलाज नहीं करेंगे, तो क्यों ऐसा बीमा एजेंसीज जो हैं वो क्या ऐसा कर रही हैं कि ये फैसला लेना पड़ रहा है? देखिए, जो पहला पार्ट है कि ऐसा नहीं है कि कैशलेस इलाज नहीं करेंगे। कैशलेस इलाज हम ऑलरेडी कर रहे हैं। जो टीपीए हैं उनका भी, प्लस जो सरकार की योजनाएं हैं कई, उसमें भी हम लोग कैशलेस इलाज कर रहे हैं। बट जो समस्याएं सबसे बड़ी हैं वो यह है कि जिस तरह से हर चीज़ों में महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ों का जीएसटी और हर चीज़ों का टैक्स बढ़ा है, उसकी तुलना में आज बीमा कंपनियों ने इलाज का खर्चा बहुत कम कर दिया है, खर्चों में कटौती कर दिया है। उस खर्च में आज इलाज करना, सर्जरी करके देना, वो बहुत कठिन है। पहली सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर चीज़ों में तो आपका महंगाई हो रहा है, बट यहाँ पे आप खर्चों में कटौती कर रहे हैं। पहला समस्या। दूसरा समस्या कि भुगतान में अक्सर देरी होती है। आप देखिए, अधिकतर सारे कार्य जो है वो कैश के होते हैं। यहाँ तक कि सरकार एडवांस हमसे टैक्स ले लेती है, टीडीएस काटती है, यहाँ तक कि जीएसटी, आप कुछ भी खरीदने जाएंगे आपका जीएसटी तत्काल हो जाएगा। तो फिर प्राइवेट जो कि अपनी मेहनत से, अपने सिस्टम से जो है वो इस पूरे सिस्टम को चलाने का प्रयास करता है, और अगर उसका आप समय पे भुगतान नहीं करेंगे तो कैसे सिस्टम चलाएगा? जैसे इसी हॉस्पिटल में लगभग 400 परिवारों की रोजी रोटी चलती है, और अगर आप देर में भुगतान करेंगे तो हम कैसे इस सारे स्टाफ को कैसे रन कर पाएंगे? तीसरी समस्या रेट का बहुत बड़ा इशू है। रेट में यह वेरिएशन है कि प्रयागराज में इनके जो बीमा कंपनियों के जो रेट हैं वो लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद की तुलना में 1/3 हैं। तो क्या यहाँ पे भी वही दूरबीन से ऑपरेशन हो रहा है, वही लेजर से ऑपरेशन हो रहा है जो दिल्ली में होगा, बट रेट में इतना अंतर है। तो इस वजह से भी वो सर्विसेज देने में बहुत कठिनाई आ रही है। इन सब के साथ बार्गेनिंग बहुत बड़ी समस्या है। डिस्चार्ज होने के बाद मरीज चला जाता है तो फिर 5%, 10%, 20% वो की बार्गेनिंग करके देन फिर वो भुगतान का क्लेम सेटलमेंट कराते हैं, और ये करने में 3 महीना 4 महीना लगा देते हैं। तो ये वो प्रमुख 4-5 समस्याएं हैं जिसके तहत यह समस्या काफ़ी दिनों से चल रही है। इन बातों के तहत आईएमए के द्वारा अधिकतर हॉस्पिटल्स ने ये बातें कहीं कि भी इसमें एक तो शीघ्र भुगतान हो, रेट ठीक ठाक हो, जिस तरह से, प्लस साथ में बार्गेनिंग रुके। हम तत्काल सर्विस दे रहे हैं। हॉस्पिटल मरीज आता है, उसे तुरंत वो सर्विस देता है, चाहे इमरजेंसी में आए, चाहे वो इलेक्टिव कंडीशन में आए। उसके भुगतान में आप 3 महीने बाद, 5 महीने बाद अगर पेमेंट करेंगे तो ये कहाँ न्याय संगत है? कैसे सिस्टम को आप इस तरह चला सकेंगे? जिसकी वजह से ये बातें आई हैं, और जैसा आईएमए डिसाइड करेगा उससे सारे हॉस्पिटल मानेंगे। इस तरीके की खबरें अभी आ रही हैं हमारे पास निकल के कि 1 सितंबर से ऐसी चीज़ें लागू हो जाएंगी। उस पर आपको क्या लग रहा है कि जो मरीज़ हैं उनके ऊपर किस तरीके का असर पड़ने वाला है? देखिए, बड़ा सिंपल सा है। मरीज को सर्विस देता है हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल के बारे में आप सोचें कि वो कैसे चलाएगा? वो क्या डूब जाए? वो क्या बैठ जाए? वो इतने स्टाफ को जो है पेमेंट उसे देना है, सरकार को एडवांस टैक्स देना है, सारे सरकारी सिस्टम को बिजली का टैक्स देना, बिजली का बिल देना है। वो कैसे चलाए? जरा सोचिए। जो सर्विस देने वाला है उसे ही अगर आप भुगतान नहीं करेंगे, आप अपने सरकारी विभाग में जो काम कर रहा है 1 महीने तनख्वाह मत दीजिए, फिर देखिए काम करेगा? या आप खुद एज ए न्यूज एडिटर या एंकर, आपको अगर आपकी कंपनी 2 महीने तनख्वाह नहीं देगी, आप उस कंपनी में काम कर पाएंगी? नहीं संभव है। तो आपको भुगतान तो समय, वो और कुछ थोड़ी मांग रहे हैं। अस्पताल तो यही कह रहा है ना कि आप समय पे भुगतान दें, आपके भुगतान का जो अमाउंट है वो ठीक ठाक हो, जिससे कि वो सिस्टम को चला सकें, बार्गेनिंग ना हो, रेट आपका सही हो। इतना ही तो कह रहे हैं। इसमें तो सरकार को संज्ञान लेना ही चाहिए। सरकार तो सब कुछ एडवांस लेती है। एक दिन अगर हमारे अभी बिजली का बिल लेट हो जाएगा, आप हमें नोटिस आ जाएगी, काट दें, हम इस सिस्टम को कैसे चलाएं? और जब हमारे भुगतान की बारी आती है, जो प्राइवेट वाला इतने बड़े हेल्थ सेक्टर को चला रहा है, तो उसका आप 6 महीना, 9 महीना, 3 महीना पेमेंट रोक देंगे। ये कहाँ न्याय संगत है? तो
क्या हम कह सकते हैं कि प्रयागराज जो है, क्योंकि अगर हम बात करें क्या बड़े शहरों में और जो एक शहर जैसे हम प्रयागराज की बात करें, मेट्रो सिटीज़ के मुकाबले एक छोटा शहर हो जाता है, तो उस पे क्या ज़्यादा दबाव पड़ता है इन बीमा कंपनियों का? बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए हम लोग क्लास 2 टीयर सिटी में हैं, वो दिल्ली वाले क्लास 1 है। जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं उनमें अधिकतर जो टीपीए जो बीमा कंपनियों से जो इनकी पॉलिसी लेते हैं, वो जो 10 से 20% हमारे समाज का जो वर्ग है जो अच्छा खासा अर्न करता है वही वो पॉलिसी लेता है, क्योंकि पॉलिसी 25 से 30 हज़ार है। और जो मिडिल क्लास है, जो बाकी है, जो जिसकी तनख्वाह 25 से 30 हज़ार, वो कहाँ ले पाएगा? तो कॉर्पोरेट का पेमेंट बिल्कुल अलग होता है मैडम। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर यदि दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में वही कंपनी, बीमा कंपनी, गाल ब्लैडर का अगर कोई वहाँ पे मरीज जाता है ऑपरेशन कराने, तो उसका खर्चा 1.25 लाख से 1.5 लाख वो पे करता है। प्रयागराज में वो आप 35 से 40 हज़ार भी नहीं देते, जबकि प्रयागराज वाला यहाँ का भी हॉस्पिटल, यहाँ का डॉक्टर भी तो पूरा का पूरा एक फर्स्ट क्लास सर्जरी करके दे रहा है। तो ये वेरिएशन क्यों? चलिए 10% होता है, ठीक है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटी में 10% का रेट का अंतर हो सकता है, बट इतना वेरिएशन करेंगे तो कहाँ से चला पाएंगे हम? तो देखिए ये विवाद चल रहा है, अब इसमें कौन भुगतेगा और कितना फ़ैसला कहाँ तक लिया जाएगा, ये तो अभी हम आने वाले वक्त में ही देखेंगे। पर हाँ, फ़िलहाल जो है निजी अस्पतालों ने कहीं ना कहीं ये फ़ैसला ले लिया है कि अब धीमे धीमे जो ये कैशलेस जो इलाज है वो अब रोक दिया जाएगा। चलिए यहाँ आए जो कुछ मरीज़ हैं हम उनसे भी बात करेंगे। देखिए अंकल, अभी एक ये आया है कि अब अस्पतालों ने लगभग 15,000 अस्पतालों के ने ये कहा है कि जो बीमा कंपनियां हैं उनके ज़रिए जो कैशलेस इलाज होता था वो अब बंद कर देंगे वो देना। तो उसका असर एक आम आदमी पर कैसे पड़ेगा या कितना ज़्यादा पड़ेगा? भाई आम आदमी को परेशानी होगी। कैशलेस एक गवर्नमेंट ने सुविधा दिया था, उससे फ़ायदा हो रहा था। अभी पब्लिक को कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं, आप वाला सडन बंद कर देंगे तो बंद तो नहीं करना चाहिए इसको। अगर उसमें कोई कमियां हैं उसको आप कमेटी बनाकर उसको उसमें रिफॉर्म ले आइए। बंद करने का जरूर, कोई स्कीम चल रही है तो चलने दीजिए, वो अच्छा है, उसमें आप रिफॉर्म कर सकते हैं। बंद करने से आम आदमी को काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर हॉस्पिटल मनमाना करेंगे, अपने मन को कैश लेंगे, जैसे भी करेंगे उनके हिसाब से हम डिपेंड हो जाएंगे। एक सरकार की जो हमको योजना मिल रही है, एक सहायता मिल रही है, वो बंद हो जाएगी। अच्छा, निजी अस्पतालों की बात करें तो वो कह रहे हैं कि वो खुद पीड़ित हैं, क्योंकि सही समय पे जो ये बीमा कंपनियां हैं वो पैसे नहीं देती हैं, डिस्चार्ज के टाइम पे इशू आता है, तो वो तो खुद कह रहे हैं कि हम पीड़ित हैं। तो और दूसरी तरफ जो मरीज़ हैं, जो लोग हैं, जो आम पब्लिक है, वो कह रही है कि ये जो फैसला अस्पताल ले रहा है वो गलत है। इसमें जैसे कि अंकल ने कहा रिफॉर्म लाना चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, जो एक कैश वाली अगर समस्या आ रही कि कैश ख़त्म कर देंगे तो आम आदमी एक अपनी छोटी सी सैलरी में से एक इंश्योरेंस का पैसा देता है कि हमको मौके पे काम आएगा। अगर वो कैश पूरा कैश पे आ जाएगा तो आम आदमी तो उसी से बोझ तले मर जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैश वाली स्कीम को रिटेन करना चाहिए। क्या कह रहे हैं अंकल? फिर स्कीम का मतलब क्या रहेगा? अगर कैश ही देना पड़ेगा तो इंश्योरेंस वाली जितनी कंपनियाँ, फिर इसका मतलब क्या रहेगा? तो मीनिंगलेस हो जाएगा। फिर क्या इसमें मेरे ख्याल से क्या करना चाहिए, क्या अस्पताल वालों को और जो ये बीमा कंपनियां हैं इनको साथ में बैठ के कुछ समझौता करना करके उसमें कोई रिफॉर्मेटरी स्टेप लेना चाहिए, उसमें उनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, पब्लिक को सुविधा देनी चाहिए। भाई ये हेल्थ वाली स्कीमें हैं, गवर्नमेंट जो है ये स्कीम जो है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप प्रोफेशनल्स उसको मत जोड़िए, आप प्रॉफिट लॉस से मत जोड़िए। पब्लिक को कैसे ज़्यादा हेल्प मिले, कैसे उसको सहायता मिले, ये ज़रूरी है। तो बैठ के कमेटी बनाकर उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, कि आप उसमें दोनों का इनका समझौता कराइए कि निजी प्राइवेट हॉस्पिटल और अपना ये दोनों देखें। कम से कम आम जनता का तो काम हो, उसका अपना एक छोटा सा इंश्योरेंस कराता है कि हम इसमें इलाज कराएंगे। कैश कहाँ तक आदमी पूरा भर पाएगा? वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।